नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। आपको बता दें कि अभी फुलवारी में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत फुलवारी शरीफ में माननीय विधायक गोपाल रविदास जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और इस उद्घाटन में अभी आरजेडी के नेता कौसर खान जी भी उपस्थित हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि फुलवारी में किस प्रकार का काम हो रहा है और माननीय विधायक जी फुलवारी के जनता के प्रति कितने जुझारू हैं और संघर्षशील हैं। सर नमस्कार, बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। देखिए, आज नगर परिषद फुलवारी शरीफ में 7 करोड़ का योजना का आज शिलान्यास हुआ है, जो मैं इसको माननीय लोकप्रिय विधायक गोपाल रविदास का मेहनत और नगर परिषद के आफ्ताब आलम चेयरमैन का मेहनत का ये फल है कि आज फुलवारी में ये विकास का रूप रेखा आया है। जो 7 गो लाइट है और कई रोड है, मैं इसके लिए गोपाल रविदास को मैं बधाई देता हूँ और नगर परिषद के आफ्ताब आलम को मैं बधाई देता हूँ। मगर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से फुलवारी शरीफ की आवाम आप लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया है, उसी तरह से फुलवारी को गुल की तरह खिलता हुआ हमेशा चाहता है। आप लोग हमेशा अच्छा काम करेंगे तो मुझे लगता है कि फुलवारी के जितने भी लोग हैं वो आप लोगों के आगे भी इसके लिए चुनने का काम करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ जगह पर जो काम बाकी है देहाती क्षेत्र में, जैसे नौसा है, करबला है, हलीमजान नगर है, ये सब जगह जो है वो बहुत ही विकास का काम नहीं हुआ है। इसलिए माननीय विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उस तरफ भी अपने ध्यान को दें ताकि उधर के लोगों को भी इसका लाभ मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो जानते हैं कि किस प्रकार का विकास हुआ और विकास की मांग भी कर रहे हैं। अभी अभी आरजेडी से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनका पुत्र हुआ है। मतलब क्या, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है। पूरे बिहार में खुशी की लहर है कि हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रतन अब उनके रतन के रतन पैदा हुए हैं। तो एक सिलसिला जो चल रहा है तो ये बहुत अच्छा है। पूरे बिहार के लिए खुशी है कि उनमें एक नेता के रूप में जो बच्चा जन्म हुआ है वो आने वाला दिन में बिहार के लिए ही खुशहाली के दिन आएगा और एक दिन बिहार के लिए वो एक अनमोल चीज़ वो लिख लेंगे। एक कहावत तो सुने होंगे, कहीं खुशी कहीं गम। कहीं खुशी कहीं गम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आरजेडी परिवार में ही, लालू परिवार में ही एक तरफ खुशी का लहर दौड़ रहा है तो दूसरी तरफ गम का माहौल देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की। जो तेज प्रताप यादव अभी जिनको पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर दिया गया है, क्या कहिएगा? देखिए, तेज प्रताप यादव जी के बारे में पूरी हकीकत तो मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, मगर मीडिया के माध्यम से हम देखा है कि उन्होंने प्रेम किया है, शादी किया है। तो ये कोई जुल्म नहीं है, उन्होंने किया है, इजहार किया। मगर यही चीज़ है कि वो शादीशुदा थे तो उनको ये परहेज करना चाहिए था और गार्जियन को गुड फैक्ट में ले करके काम करना चाहिए। लेकिन नेता भी थे, वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो डिसीजन लिए हैं तो मैं उनके डिसीजन के आगे हम लोग ये है कि उनके डिसीजन सही है। तेज प्रताप यादव ने कहा था जब उनको पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, मैंने किया तो गलत है। और जब तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे थे, तेजस्वी यादव ने किया तो उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोला। तो वो अपने परिवार को गुड फैक्ट में लिए और परिवार की जानकारी में होने चाहिए। वो शादीशुदा है, केस चल रहा था, तो ये परिवार को गुड फैक्ट में लेकर के ये काम को करना चाहिए था। वो परिवार से अलग ये काम किए हैं तो वो जाने, पार्टी तो सर्वोपरि है। तो उसमें सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो डिसीजन है वो उनकी राय है, तो मैं उसमें क्या बोलूँगा। बाप और बेटा न कभी जुदा हुआ है न कभी जुदा होगा। आज है गए हैं तो कल घर में ही रहेंगे। औलाद सब चीज़ हो जाता है, औलाद जुदा नहीं होता है। ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप की पत्नी है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि ये सब मात्र ढोंग हो रहा है, कभी बाप बेटा अलग नहीं होंगे, चुनाव के बाद सब फिर एक ही हो जाएंगे। और आप भी वही बात बोल रहे हैं। तो बाप बेटा अलग कहाँ से हो गए? दिल से उन्होंने जायदाद से निकाला है, पार्टी से निकाला है। औलाद को कोई दिल से नहीं निकालता है। इसलिए आज नहीं तो कल सुधार होगा, तो सुधार होगा तो फिर घर लौटेंगे। लेकिन तेज प्रताप कितना बुरा है तो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बेटा है और एक नेता है। मैं उसके बारे में आप कुछ नहीं। कहीं ना कहीं इन सबों में ऐश्वर्या राय के साथ मतलब गलत हुआ है या नहीं? देखिए, हम उसके बारे में जो अंदर नहीं जानते हैं, मगर इतना जानते हैं कि वो पत्नी थी तो उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अभी अभी इन सब के बाद
प्रशांत किशोर जी का एक बयान आया है कि लालू यादव जी किनको पार्टी से निकालते हैं और किसको परिवार से निकालते हैं, इससे बिहार को क्या लेना देना है। नहीं, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो कठोर लिए, उन्होंने पार्टी से भी 6 बरस के निकाला और अपने दिल से भी निकाला, जजा से भी निकाला, तो ये सराहनीय है। मगर औलाद किसी का भी है, छूटने वाला नहीं है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन में को बर्बाद करने के लिए 1 चम्मच किरासन का तेल काफ़ी होता है। आपको नहीं लगता है कि ये जो तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से 2025 में विधानसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तेज प्रताप यादव जी के कारण कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ सकता है? नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा। तेज प्रताप कहूँ लड़ेगा तो जीतेगा, इसलिए सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बेटा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी हमारे साथ आरजेडी नेता कौशल खान जी थे और इन्होंने बड़ी सफाई से न केवल आरजेडी के बारे में मतलब आरजेडी का बचाव किया, साथ ही साथ तेज प्रताप यादव जी का भी बचाव किया और ये भी कहने से नहीं चुके कि लालू यादव जी ने जो फैसला लिया है वो बिहार के हित में लिया है। तो खैर अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में 6 साल के लिए, क्योंकि 6 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, 6 साल के लिए लालू यादव जी तेज प्रताप यादव जी को पार्टी और परिवार से निष्कासित करते हैं। ये भी खबर आएगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज। धन्यवाद।